माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ब्लू इसमें क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक है 2021-22 का क्लास 10th एमपी बोर्ड का। इसमें सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा और इसके बाद इसमें जो पार्ट कम किए गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी से रिलेटेड जो भी पूरे क्वेश्चन बैंक हैं इसमें दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे इसी से रिलेटेड दिया गया है। तो सबसे पहला जो है इसमें है पैसेज के बारे में, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आप देख सकते हैं इसमें 2 अनसीन आपकी तो आएगी ही, 5-5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से अनसीन इसमें दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पांचों जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अनसीन पैसेज जो हैं दिए गए हैं, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अनसीन जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 10-11 अनसीन दिए गए हैं, लगभग 9 अनसीन दिए गए हैं। तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑलरेडी आपसे अनसीन सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन बी होगा राइटिंग में, उसमें आपको नोट मेकिंग आएगा। नोट मेकिंग जो है वो 4 नंबर का रहेगा और 1 नोट मेकिंग आएगी। तो नोट मेकिंग के लिए भी यहाँ पर जो पैसेज है वो दिया गया है, तो उसके अनुसार से आप पढ़ के नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एप्लीकेशन आएंगे इसमें फॉर्मल एप्लीकेशंस हैं और इनफॉर्मल एप्लीकेशंस हैं। तो फॉर्मल जो एप्लीकेशन होंगे यानी लेटर्स, उसमें आपको आ जाएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, फीस कंसेशन का और सब्जेक्ट चेंज का। अपने प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखना है। फॉर्मल लेटर, जितने एप्लीकेशन होते हैं फॉर्मल लेटर में आएंगे। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं आपके फ्रेंड रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। तो इसमें है फ्रेंड को इनवाइटिंग करना है कि मैरिज सेरेमनी में ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई के शादी में अटेंड करने के लिए, इनवाइट करने के लिए आप लेटर लिखें। दूसरा है कि आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखें जिसमें उसके पास होने पर उसको बधाई दी गई हो, कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। और समर वेकेशन विथ यू, स्पेंड समर वेकेशन विथ यू जो है उसके लिए भी आपको क्या है, एक लेटर लिखना है इस तरह से। और फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज़ बाय सम बुक्स, किताब खरीदने के लिए 100 रुपये, 1000 रुपये जो है मंगाए जाए, उसके लिए भी आपको ये लेटर जो है लिखना। तो इस तरह से आपके 4 जो है इनफॉर्मल लेटर और 3 जो है फॉर्मल लेटर, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आपको इसी से रिलेटेड जो है आएगा, तो आपको लिखने में आसानी होगी और आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसे आएगा, ऐसे 5 नंबर का रहेगा। उसमें आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। वंडर ऑफ साइंस है, माई हॉबी है, एन इंडियन फेस्टिवल है, ग्रेट लीडर है। इसी से रिलेटेड जो आएंगे तो इस पर आप तैयार कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग आएगी। पैराग्राफ राइटिंग का भी आपको जो नंबर है 5 नंबर का रहेगा और उसको भी आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, कोविड-19, ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस तरह से ये है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 6 में आपको जो है एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन मिलेगा, यानी एक फ़ोटो बना हुआ होगा और उस पर फिर आपको डिस्क्राइब करना होगा, वर्णन करना होगा 75 शब्दों में।
75 वर्ड्स में आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो इस तरह से चित्र दिए गए हैं, उसको देखकर उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। इसके बाद आते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में जो है आपको ग्रामर आएगी, तो उसमें 5 मार्क्स का जो रहेगा, एक एक नंबर का, तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड रहेगा। तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, लगभग 40 आपको दिए गए हैं। तो इसमें से कोई भी 5 इस तरह से या अदर भी जो हैं कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो भी आपको दिए गए हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो आप इसके अनुसार से प्रैक्टिस करेंगे तो इसी से रिलेटेड और इसी जैसा आपको आपके मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। डू एज डायरेक्टेड भी 5 आएगा, और डू एज डायरेक्टेड में इस तरह से रहेगा, जो भी है चेंज इनटू नेगेटिव है। और इसके भी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर आपके पास जो क्वेश्चन होगा सेक्शन डी में लिटरेचर से, जो बुक से है उससे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 9 से जो है क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस आएंगे, जो कि बुक से रहेगा। उसमें जो भी है फर्स्ट लेसन लेटर टू गॉड, इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो पूरे दिए गए हैं, तो बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं। फिर पोएम है, उसमें कितने हैं। उसके बाद जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट से रिलेटेड पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनकी एटलीस्ट आप प्रैक्टिस सबकी कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी पड़े जब भी आप मेन एग्ज़ाम लिखने जाएं। अब इसके बाद जब अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे पार्ट से रिलेटेड, वो होंगे, और जो पोएम होगी उससे भी। और उसके बाद आपको जो है 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो दिए जाएंगे। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। और उसके बाद इसमें आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज भी आएगा, यानी जो आपकी बुक है उसकी लाइनें लिखी रहेंगी और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी अनसीन होगा, अनसीन नहीं रहेगा, आपकी बुक का जो है पैसेज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा और उसमें आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये भी अनसीन की तरह है, लेकिन ये जो अनसीन आएगा वो आपकी बुक के लाइनें रहेंगी। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्ट, प्रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी आएंगी, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पार्ट की जो है। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स, पोएम की 4 लाइनें रहेंगी, 6 लाइनें रहेंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी 2-3 बनते हैं उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। पार्ट से जो 4-6 लाइनें आएंगी और जो पोएम है उससे 4-6 लाइनें आएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के रहेंगे, टोटल 6 पूछे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे दिए हैं, उनको लिखने का जो लिमिट है 30 वर्ड्स का है। बाकी इसमें पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर चैप्टर से वो पूरे दिए गए हैं। तो हर चैप्टर से आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं पोएम से जो हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं, तो उनके अनुसार से आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। फिर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में रहेंगे। ठीक है, तो उनमें भी हर पार्ट से जो 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो चेक कर सकते हैं। और जो ग्रामर है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके आंसर जो हैं वो आपको लास्ट में मिल जाते हैं। उस तरह से आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।